नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPFO SSA के एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो गए हैं और आज हम यहाँ पर करेंगे कंप्यूटर का एनालिसिस और अपकमिंग शिफ्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेंगे वो आपके साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर का लेवल मॉडरेट टू टफ यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, जिन्होंने वन लाइनर्स पढ़ रखे थे उनका काम यहाँ पर नहीं चला क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंटल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो EPFO SSA का एक कंपाइल्ड वीडियो हमने डाल रखा है जिसके अंदर NTA के PYQs हमने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको EPFO SSA वाली प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करके देख लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। दोस्तों, हमारे बैच चले हुए हैं कंप्यूटर के, SSC CGL के और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा? NCERT की थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, TCS के PYQs टॉपिक वाइज, क्लास नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, MCQs की PDF, लगभग यहाँ पर 3 से 3,500 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे NCERT की थ्योरी के साथ। बाइलैंग्वेज कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बैच की फीस है यहाँ पर 549 रुपीज। कंप्यूटर बेसिक हमारा कंप्लीट होने को है, एक क्लास बाकी है। अब हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे MS ऑफिस और MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड से हम स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम के अंदर लॉजिक गेट और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके लॉजिक गेट और ऑपरेटिंग सिस्टम से थे, तो अपकमिंग शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, लॉजिक गेट के क्वेश्चन करने से पहले आपको लॉजिक गेट के सिंबल्स का पता होना चाहिए। ये होता है आपका नोट गेट। नोट गेट का सिंबल आपको कुछ इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलता है। एक इनपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आउटपुट आपका यहाँ पर रहेगा Y। बूलियन एक्सप्रेशन भी आपको यहाँ पर याद रखना है, पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो नोट गेट के बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो Y आपका क्या है? आउटपुट है। A हमने यहाँ पर इनपुट दिया तो आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? A बार। ठीक, ये आपका और गेट का सिंबल है। और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन आपको क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा? Y इज इक्वल टू A प्लस B। A और B यहाँ पर दो इनपुट दिए गए हैं। जैसे हम और गेट के अंदर इनपुट देंगे ये आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो Y आउटपुट आपका यहाँ पर निकलेगा A प्लस B। ये आपका एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट के अंदर आपको बूलियन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा Y इज इक्वल टू A डॉट B। ठीक, ये आपका नैंड गेट का सिंबल है, ये आपका नोर गेट का सिंबल है। नैंड गेट नोट और एंड गेट से मिलकर बनता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है आपका? ये एंड है और ये जो डॉट आप देख पा रहे हो ये आपका नोट का डॉट है। ये देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर दोनों से मिलकर आपका बनेगा नैंड गेट। और नैंड गेट और नोर गेट दोनों को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। काफी बार एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड और नोर आपको ऑप्शन में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नैंड गेट के यहाँ पर आउटपुट की बात करें तो दोनों के, नोट के और एंड के बूलियन एक्सप्रेशन यहां पर क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू सबसे पहले एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन A डॉट B, फिर आपको यहां पर बार लगा देना है नोट का। तो ये एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन आपको नैंड गेट के अंदर देखने को मिलता है। नोर गेट आपका मिलकर बनता है नोट और से, तो दोनों के बूलियन एक्सप्रेशन यहां पर क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू और का बूलियन एक्सप्रेशन लिखो A प्लस B, नोट वाला यहां पर बार लगा दो, तो ये नोर गेट का आपका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। विच गेट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर? यहां पर जो फिगर आपके सामने है ये आपको बताना है कौन सा गेट रहेगा। तो दोस्तों, ये कौन सा गेट है? मैंने आपको बताया था ये एंड है और ये जो डॉट आपको दिख रहा है किसका है? नोट का है। तो नोट और एंड से मिलकर बनता है आपका नैंड गेट। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है विच गेट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर। ये आपको फिगर जो दे रखा है इसका आपको बताना है कौन सा गेट रहेगा। तो आपका होता है नोट गेट का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू A बार। ठीक है, एक इनपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा A बार।
चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। अब आपको यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं एक साइड में और एक साइड में डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, ये कौन सा गेट होता है आपका, और गेट। तो ए फर्स्ट का ए के साथ मैच हो जाएगा। एक्सोर गेट को आपको याद रख लेना है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है एक्सोर के अंदर, तो ये बी के साथ मैच हो जाएगा। ये कौन सा आपका नोट और से मिलकर जो बनता है नोर गेट, ठीक। नेक्स्ट आपका बच गया एंड गेट, तो ये डी के साथ मैच हो जाएगा। ए बी सी डी, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। द लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया लॉजिक गेट है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसको आपको अगर सोल्व करना है तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। अकॉर्डिंग टू आउटपुट हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन सा लॉजिक गेट ये रहेगा। ये हमें कौन सा गेट दिख रहा है, नोर गेट, और ये भी हमें कौन सा गेट दिख रहा है, नोर गेट। दिख रहा है ना भाई। नोर गेट के अंदर बूलियन एक्सप्रेशन आपका क्या था, ए और बी यहाँ पर क्या है, इनपुट है, तो आउटपुट यहाँ पर क्या निकलेगा, ए प्लस बी बार, ठीक है। और का ए प्लस बी और नोट का यहाँ पर बार। अब ये ए प्लस बी बार यहाँ पर फिर से क्या करेगा, इनपुट होगा, इसका फिर से क्या होगा, आउटपुट आपका निकलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिर से एक और बार लग जाएगा, ऑलरेडी बार यहाँ पर लगा हुआ है, एक और बार लग जाएगा। दोस्तों जब आपको डबल बार यहाँ पर देखने को मिले तो ये दोनों बार आपके हट जाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ए प्लस बी किसका बूलियन एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो ए प्लस बी हमें यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, निम्नलिखित लॉजिक गेटों के संयोजन से कौन सा लॉजिक गेट प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, हम इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस। ये आपको यहाँ पर कौन सा गेट दिख रहा है, नोट गेट। और ये आपको कौन सा यहाँ पर गेट देखने को मिल रहा है, नोर गेट, ठीक है। चलिए एक्सप्रेशन इसका आउटपुट हम निकालते हैं। ए हमने यहाँ पर इनपुट दिया तो ए बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बी अगर हमने इनपुट यहाँ पर दिया तो बी बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ए बार और बी बार यहाँ पर इनपुट करने कहाँ पर, नोर गेट के अंदर। नोर गेट के अंदर क्या होता है, एडिशन होगा प्लस में उसके ऊपर क्या लगता है, बार लगता है। नोर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, ए प्लस बी बार, ठीक है। तो बार तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ए बार प्लस बी बार, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। अब दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है, ए बार प्लस बी बार ये बराबर होता है ए डॉट बी बार, ठीक है। ए बार प्लस बी बार बराबर होता है ए बार डॉट बी बार। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार और फिर इसके ऊपर बार, ठीक है। अब बार बार आपके कट जाएंगे, ठीक है, ए डॉट बी आपका यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी मैंने आपको कहाँ पर बताया था, दिखा देते हैं आपको। ए डॉट बी हमने कौन से बूलियन एक्सप्रेशन में किया था, एंड के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा गेट रहेगा, ये एंड गेट रहेगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सिंबल गेट्स और गेट सर्किट। एक साइड में यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं, एक साइड में यहाँ पर गेट्स के नेम दे रखे हैं, मैच करना है आपको। तो फर्स्ट सिंबल को यहाँ पर मैच करो। ये किसका बताया मैंने आपको, नोर का, ठीक है। नोट और ओर से मिलकर बन रहा है ये। तो ए का थर्ड और फोर्थ तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ए और बी आपका हो सकता है। ये आपका एंड है, ये आपका नोट है। तो एंड के अंदर यहाँ पर क्या होता है, डॉट लगता है आपका, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आउटपुट निकला है इसको नोट के अंदर से गुजारना है तो बार लग जाएगा। तो ए डॉट बी बार किसका होता है, नैंड का होता है, बी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नोर गेट है और यहाँ पर क्या है आपका नैंड।
तो नोर गेट के अंदर आउटपुट आपका क्या होता है, ए प्लस बी बार, ठीक है। नैंड के अंदर आउटपुट क्या निकलता है आपका, एक और बार लगता है तो ए प्लस बी, एक बार तो यहाँ पर लगा ही हुआ, एक और आपका लग जाएगा क्योंकि इसको नैंड के अंदर से गुजारना है। अब बार के ऊपर बार है तो आपका हट जाएगा, ए प्लस बी आपका बचेगा, और ए प्लस बी आउटपुट किसका होता है, और का होता है, तो सेकंड के साथ मैच हो जाएगा, तो आपका सेकंड इसका राइट हो जाएगा। डी वाले का एक्सप्रेशन कमेंट बॉक्स के अंदर बनाकर आपको दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्वर्जन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो कन्वर्जन हम यहाँ पर करेंगे। कन्वर्ट, ये आपको एक नंबर दे रखा है बाइनरी, बाइनरी के अंदर बेस वैल्यू आपकी 2 रहती है। डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर बेस वैल्यू आपकी 10 रहती है। तो सबसे पहले आपको इस नंबर को लिख लेना है, ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सीधी, ठीक है। अब 2 की पावर से यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, 2 की पावर 0 2, सबसे पहले 2 लिख लो सबके सामने, लिख लिया। अब 0 से हमने स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर निकालो, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1। अब इन दोनों क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके अब क्या करना है आपको, ऐड करना है। 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1, ऐड करते रहो। 2 की पावर 1 यानी कि 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, जहां पर 0 हो वहां पर तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 की 3 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा आपका, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है आपका 64, ठीक है। 1 से गुना करेंगे, प्लस में 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। अब इन सभी को क्या करना है आपको, ऐड कर देना है, ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेना, फिर उसके नंबर के नीचे 2 2 2 2 लिख लेना है, और 0 से स्टार्ट करनी है पावर को। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर को सोल्व करना है और मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले नंबर से। जहाँ पर 0 हो वहाँ पर तो 0 ही आएगा, नहीं, यहाँ पर 1 से करेंगे, 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1, तो इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको ऐड करना है। 8 और 1 9, 64 और 9 73, और 8 और 3 11, 201। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है कन्वर्जन। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर बाइनरी नंबर को ऑक्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ऑक्टल के अंदर 8 आपकी बेस वैल्यू रहेगी। ऑक्टल के अंदर हम 3 3 का यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर को ही लिखो, 0 1 1 0 1 0 0। तो पीछे से यहाँ पर 3 3 का ग्रुप बना लो, तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब यहाँ पर 2 बच गए ना, तो एक आगे 0 लगा दो, एक ग्रुप आपका ये बन गया। अब यहाँ पर नंबरिंग करो, 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 2 1, नंबरिंग करनी है सीधी, 1 2 4 1 2 4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 0 वाले को काट देना है। यहाँ पर 0 है, इसको काट दो, नहीं कंसिडर करेंगे। इसको भी काट देना है, इसको भी काट देना है, इसको भी काट देना है, और इसको भी आपको काट देना है। अब इस ग्रुप के अंदर क्या बच गया आपका, 2 बच गया। यहाँ पर क्या है, 4 और 2, और यहाँ पर केवल है 4। अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारे क्या हो गए, 0 0 हो गए, इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। 4 और 2 6, ये कंसिडर नहीं होगा, 6 लिख दो। 0 वाले कंसिडर नहीं है, 4 बच गया, तो ये हो गया आपका 4, बेस 8। तो 264 इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 3 3 के ग्रुप बनाने हैं सबसे पहले, बाइनरी से जब ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको नंबरिंग करनी है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 से। 0 वालों को कंसिडर नहीं करना है, जो बच जाए उसको लिख देना है, ठीक है, ऐड करके। यहाँ पर तो कुछ एडिशन होगा ही नहीं, यहाँ पर एडिशन आपका होगा, और यहाँ पर भी कुछ एडिशन आपका नहीं होगा। 264 इसका आउटपुट आपका हो जाएगा। बाइनरी को हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक नंबर आपको दे रखा है दोस्तों, 0 और 9 के बीच में जब आपकी वैल्यू आई तो हम एज इट इज उसको लिखते हैं। 10 से आगे हम क्या लिखते हैं, ए, 11 को लिखते हैं हम बी, 12 को लिखते हैं हम सी, 13 को लिखते हैं हम डी, 14 को लिखते हैं ई, और 15 को लिखते हैं एफ, ठीक है।
यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑक्टल के अंदर 3 3 का ग्रुप बनाया था, हेक्सा के अंदर हम क्या करेंगे 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखो इसका, तो दे रखिए 1 3 0 1 1 0 0। ठीक है, 4 का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ये हो गया हमारा, एक ग्रुप ये हो गया, 2 है यहाँ पर तो 2 0 यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो एक ग्रुप आपका ये होगा, टोटल 3 ग्रुप आपके बन गए हैं। वही नंबरिंग करो यहाँ पर वैसे ही 1 2 4। ऑक्टल के अंदर हमने 4 तक ही लिखा था, लेकिन हेक्सा के अंदर हम 8 लिखेंगे यहाँ पर 8 तक। 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, अब जीरो वालों को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसको काटो, इसको काटो, ये कंसीडर होगा 2, ये आपका कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 8, ये कंसीडर नहीं होगा, ये भी कंसीडर नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 8 और 4 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं सी लिखते हैं, तो 28 सी, बेस वैल्यू 16। सेकंड इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर, ये आपको एक ऑक्टल नंबर दे रखा है 145, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस नंबरिंग को लिखो पहले 1 4 5। ठीक है, फिर इनके नीचे लिखो 8 8 8, क्योंकि ये ऑक्टल है। ठीक है, अब जीरो से यहाँ पर स्टार्ट करो नंबरिंग को, ए 0 1 और 2। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 8 की पावर 0 1, और 8 की पावर 0 कितनी होती है 1, तो वह 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5। ठीक है, 8 की पावर 1 यानी कि 8, और 8 चौक कितना आ जाएगा 32। ऐड करना है अब आपको यहाँ पर, 8 की पावर 2 64, 64 गुना 1 64। अब इन सभी को ऐड कर दो, 64 और 32 कितने होते हैं आपके 4 2 6 6 3 9 96, 96 और 5 101। तो ये आपका डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उस नंबरिंग को आपको लिखना है, फिर आपको 8 8 सबके नीचे लिखना है, पावर स्टार्ट करनी है 0 से। ठीक है, पावर को सोल्व करके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा यहाँ पर कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है आपको बताना है। तो एंड्रॉइड किया गया है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका एप्पल का होता है। ठीक है, लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। फर्स्ट दे रखा है एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस, बिल्कुल सही है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका एंड्रॉइड, जिसे डेवलप किया गया किसी द्वारा, गूगल के द्वारा, बिल्कुल सही है। द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड iOS, iOS की फुल फॉर्म का बच्चों को पता नहीं होती है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। iOS को डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनकरेक्ट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल सही है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका लिनक्स। सेकंड यहाँ पर दे रखा है इट इज क्लासिफाइड एज बोथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल ये भी आपकी सही स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय नोकिया स्मार्टफोन। नोकिया स्मार्टफोन निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। तो नोकिया के अंदर पहले जो आपके मोबाइल्स आते थे सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पर मिलता था आपको, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। बाड़ा आपका सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मोबाइल या स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को उनके मैन्युफैक्चरर के साथ यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। iOS किसका रहेगा, एप्पल का रहेगा। एंड्रॉइड गूगल का है, बाड़ा आपका सैमसंग का। तो फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का A, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। पहले का C, दूसरे का B, तीसरे का A। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ स्मार्टफोन। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज आपको स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलती है, नोकिया के अंदर आई थी आपकी। ठीक है, एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सफारी आपका वेब ब्राउजर है जिसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा।
ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो सिस्टम है वो रन नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसके क्या क्या फंक्शन आपको देखने मिलते हैं, फाइल को मैनेज करता है, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, कंट्रोल ओवर यूजर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यूजर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ पर यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका होता ही नहीं है, बैकग्राउंड के अंदर रन करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेक्ट है यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो नहीं होता है। तो कंट्रोल ओवर यूजर परफॉर्मेंस ये आपका इसका फंक्शन नहीं रहेगा। फाइल मैनेज करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, डेटा मैनेज करना, ये सारे आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद कर्नेल एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक उपयोगकर्ता इंटरफेस को कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए प्रदान करता है। तो ये होता है आपका शेल। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। दोस्तों कर्नेल क्या होता है, कर्नेल आपका कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार एग्जामिनर पूछता है कर्नेल कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप कोई भी हार्डवेयर अटैच करते हो अपने सिस्टम के अंदर तो उसे डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, कर्नेल करता है, और इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम यहां पर किया जाता है शेल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम ट्रेवल टू प्रोसेस एंड रिस्पोंड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट को प्रोसेस करने और उस पर प्रतिक्रिया देने का समय अंतराल बहुत ही छोटा आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। जब कभी भी आप एयर टिकट्स या ट्रेन टिकट्स बुक करते हो तो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपकी क्या होती है, टिकट बन जाती है। इसका मतलब ये है कि सामने से एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्या किया जा रहा है, रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, और वहां पर आपको रियल टाइम के अंदर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइम की लिमिट आपको काफी कम देखने को मिलेगी। चेक, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू हैव interactive access to a computer system simultaneously in such a way that all user feel that he/she is sole user of the system। दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ये। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। इसके अंदर आपको एक सिंगल प्रोसेसर देखने को मिलता है और मल्टीपल यूजर्स इसका यूज करते हैं। सभी यूजर्स के बीच में बराबर बराबर टाइम यहाँ पर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 10 सेकंड कर दिया मान लो सभी के बीच में, ठीक है। अगर कोई यूजर 10 सेकंड से पहले अपना काम कर देता है तो ये जो आपका टाइम मान लो इसने कर दिया 8 सेकंड के अंदर, तो ये जो 2 सेकंड बचे हैं ना, ये 2 सेकंड इन तीनों के बीच में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक सिस्टम यहाँ पर पहले इस प्रोसेसर को यूज करेगा, जैसे इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसर आपका शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट यूजर के पास, ठीक है। तो हर एक यूजर को ये लगता है कि मैं इसका एकमात्र उपयोग करता हूं। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर राइट रहेगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज 2 और मोर यूजर्स टू रन प्रोग्राम एट ए सेम टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। तो 2 या 2 से ज्यादा यूजर्स एक ही बार में यहां पर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा। एक टाइम के अंदर एक ही यूजर प्रोग्राम को रन जब करे तो उसे हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों यूजर्स के द्वारा ऑपरेटर को यहां पर क्या दी जाती है, जॉब्स दी जाती हैं। सबसे पहले ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका यूजर है, तो यूजर इसको डिफरेंट जॉब देगा। मान लीजिए जॉब 1 दी, जॉब 2 दी, जॉब 3 दी, और ऐसे ही जॉब n दी, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, जो सेम जॉब्स रहेंगे उनके बैच बना देगा। जैसे मैंने यहां पर जॉब 1 और जॉब 3 सेम जॉब थी, तो इसका एक बैच यहां पर क्रिएट कर दिया। अब इसको ये जो बैच आपका यहां पर क्रिएट किया गया ऑपरेटर के द्वारा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है
कंप्यूटर सिस्टम के पास। कंप्यूटर सिस्टम के पास ये ट्रांसफर करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, अपना रिजल्ट यहाँ पर जनरेट करेगा। रिजल्ट जनरेट करने के बाद ऑपरेटर के पास भेज देगा और फिर ऑपरेटर इस रिजल्ट को यूजर के पास भेज देगा। तो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। देख रहे हो यहाँ पर बीच में आपका ऑपरेटर है, यही आपका क्या कर रहा है, बैच बनाने का काम कर रहा है, रिजल्ट को ये लेता है फिर यूजर को देता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, बैटरी लो हो गई यार, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स मेक देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह को प्रबंधित करता है, ठीक है, और उन्हें एक कंप्यूटर जैसा प्रतीत कराता है। तो ये रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच लेयर विल कम इन बिटवीन द ट्रांसपोर्ट एंड डाटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल। दोस्तों OSI मॉडल के अंदर आपको टोटल 7 लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे नीचे आपको यहाँ पर फिजिकल लेयर देखने को मिलेगी, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पर पूछ रखा है ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर के बीच में आपकी आती है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन 4 आपको यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वेब ब्राउजर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की किस लेयर पर वेब ब्राउजर आपके वर्क करते हैं। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एप्लीकेशन लेयर पर ये वर्क करते हैं। ऑप्शन 4 आपको यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट, इथरनेट अडप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। इथरनेट अडप्टर और NIC OSI मॉडल की कौन सी लेयर पर वर्क करते हैं ये आपको बताना है। तो ये डाटा लिंक लेयर पर वर्क करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पर राइट रहेगा, याद कर लेना इनको आपको। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, ऑथेंटिकेशन एंड एंश्योर सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी OSI मॉडल की लेयर कनेक्शन बनाने का यहाँ पर काम करती है कंप्यूटर्स के बीच में, ऑथेंटिकेशन का और सिक्योरिटी एंश्योर करने का काम करती है। तो ये रहती है आपकी सेशन लेयर। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच लेयर इन OSI आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज हार्ट ऑफ OSI मॉडल। इनमें से कौन सी लेयर को कंसीडर किया जाता है हार्ट ऑफ OSI मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर फुल फॉर्म बतानी है, OSI की फुल फॉर्म क्या रहती है। देखते हैं कितने सही जवाब देते हैं। अगर नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको CGL का और दिल्ली पुलिस का बैच लेना है डिटेल के अंदर मेरे साथ करना चाहते हो कंप्यूटर को, तो आप बैच को परचेज कर सकते हो। रैंकर साइको एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।